हेलो दोस्तों, मैं शुभम कौर गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग ने सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम उसके बारे में और जानेंगे और इसके कहाँ का यूजेज है वो भी हम पता करेंगे। क्लियर? ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज उसी जगह लगता है जब कोई चीज एक बार बढ़कर फिर वहां से बढ़ना चालू होती है। क्लियर? जब कोई एक चीज बढ़कर फिर हम वहां से उस चीज को बढ़ा रहे हैं तो सक्सेसिव परसेंटेज लगता है। जैसे अगर कोई वैल्यू है उसको हम पहले 10% बढ़ाएं और फिर जो है फिर उसे 10% या घटाए या बढ़ाएं, ठीक है, तो इससे सक्सेसिव डिफरेंस मतलब सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव का जो यूज होता है वो होता है डिस्काउंट पर, प्रॉफिट लॉस पर और सीआई पर, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उस सब पे इसका इस्तेमाल होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर एक प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए यहाँ कोई एक वस्तु है, यहाँ कोई एक वस्तु है जिसको पहले 10% बढ़ाया गया, मान लीजिए 20% बढ़ाया गया, जिसको पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटा दिया गया, तो पूछेगा कि बताओ कुल कितना प्रभाव, कुल कितना बढ़ा या घटा। क्लियर? प्रश्न ऐसे है कि अगर किसी चीज को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटा दिया गया तो पूछेगा कि बताओ कुल कितना प्रभावी परसेंटेज पड़ा, मतलब कुल कितना मिलजुल कर शुरुआत से लेकर अंत तक में कुल कितने चीज का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया गया था जो कि था ये वाला, मतलब जब दोनों चीज बार बार बढ़े, जब दोनों चीज बढ़े तो यह फॉर्मूला लगता है। एक बढ़े एक घटे तो जो बढ़ेगा वो प्लस में होता है, जो घटेगा वो माइनस में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीजें निकल जाएंगी कि प्रभावी क्या होगा, लेकिन मैं इसका एक मेथड और बताता हूँ जिसे कहते हैं अनुपात मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या करता है, जैसे 20% है तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5 और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। क्लियर? अब आपको देखिए कैसे करना है। मान लीजिए ये होता है नीचे वाला ओरिजिनल प्राइस होता है, नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो इसके कहने का मतलब है अगर कोई चीज पहले 5 थी, कोई चीज पहले 5 थी तो अब प्लस हो रहा है, इसलिए एक बढ़कर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। मतलब कोई चीज पहले 5 थी और वो एक बढ़कर कितनी हो गई है, 6। अब 30% घट रहा है, 30% घट रहा है का मतलब कोई चीज पहले 10 होगी अब वो तीन तीन घटकर कितनी हो गई होगी, 7। क्लियर? पहले कोई चीज 10 थी अब वो 3 घटकर कितनी हो गई होगी, 7। सक्सेसिव में क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई हम करते हैं। सक्सेसिव में क्या होगा, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 10 पंजा 50 और 7 छम 42, दोनों दो से कटेंगे, ये 25 बार में और ये 21 बार में। अब देखिए कुल कितना प्रभाव पड़ा है, तो देखिए कुल कितना प्रभाव पड़ा है ये देखा जाए। देखिए कुल 25 था, पहले कोई जो भी अमाउंट था वो पहले 25 था और अब घटकर कुल कितना हो गया, 21। तो जाहिर सी बात है डिक्रीज हो रहा है। तो 4 पर कितने डिक्रीज हो रहा है, 4 का किस पे हो रहा है, 25 पे, मल्टीप्लाई 100 और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। तो कुल मिला के जो प्रभावी क्षेत्र पड़ेगा वो कितने मिलेगा, 16% का पड़ेगा। और क्या होगा, घट रहा है तो डिक्रीज मिलेगा। तो 16% का क्या होगा, डिक्रीज, मतलब 16% उसकी वैल्यू घट जाएगी शुरुआत से लेकर जो भी हुआ होगा। क्लियर? मैं फिर समझा रहा हूं एक बार। जैसे कोई संख्या है या कोई भी नंबर जो भी हो उसको पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 30% घटा दिया गया, तो पूछेगा बताओ कुल कितना घटा या बढ़ा। ठीक है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 30% की वैल्यू होती है 3/10। कोई वस्तु पहले 5 थी और एक बढ़कर कितनी हो गई है, 6। कोई वस्तु पहले 10 थी और अब 3 बढ़कर कितनी हो गई है, 7। लगा लीजिए, सॉल्व करिए, कितना घटा, कुल 4 घटा, किसमें घट रहा है, 25 पे घट रहा है, मल्टीप्लाई 100, तो कुल 16% का क्या होगा। अब देखिए वैल्यू घट रही है, 16% क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? इतना क्लियर? चलिए आगे आइए। अगर इसको हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो देखिए कैसे लगेगा। पहले क्या होगा फॉर्मूला हमारा, 20 प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 30, अब देखिए और फिर क्या था, प्लस 20 मल्टीप्लाई माइनस 30 बटे 100। इधर ना मामला x प्लस वाई प्लस एस मल्टीप्लाई वाई अपन 100, जहाँ एस पे जहाँ क्या है बी 20 और वाई के जहाँ क्या है -30।
ये ना फॉर्मूला था हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले में जो एक्स है वो है 20 और जो वाई है वो है -30। इसको मैंने उठा कर रख दिया तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 20 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा -10। ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, एक जीरो से एक जीरो, जीरो 3 दूनी 6, तो कुल कितना हो गया -16। ये माइनस क्या दिखाएगा, डिक्रीज दिखाएगा, इसलिए माफ करिएगा, तो 16% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आपकी तरफ से बेटर है, आप जो चाहे वो सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला लगाइएगा, एस की वैल्यू 20 है, वाई की जगह क्या आ जाएगा -30, सॉल्व करेंगे तो -16। अगर ये माइनस आता है तो डिक्रीज है, प्लस आता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सिट्यूशन का यही फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, जैसे लिखा है, यदि एक खिलौने का दाम पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया, तो प्रभावी प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर, यदि एक खिलौने का दाम पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया और फिर से 20% बढ़ा दिया गया, तो प्रभावी प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब कुल कितना घटा बढ़ाया ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कुल 3 है, 1 2 और 3। अगर आप 3 का निकालने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला थोड़ा जटिल होता है, जिसको आपको याद करना बहुत हार्ड होगा। इस वजह से आप रेशियो मेथड अपनाइए। जैसे 10% कितने बराबर होता है, 1/10 के, और 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। तो पहले अगर कोई प्राइस 10 थी, ये बढ़ाया गया है, फिर घटाया, सॉरी ये बढ़ाया गया है, ये घटाया गया है और फिर बढ़ा दिया गया। तो पहले कोई वैल्यू 10 थी, घटाकर 1 हो गई, 1 घटा दी गई है, तो कितनी हो गई है, 9 हो गई है। फिर क्या किया गया, सॉरी पहले 20% बढ़ाया गया है, तो कोई वैल्यू 5 थी और पहले बढ़कर कितनी हो गई है, 1 बढ़कर 6 हो गई। फिर घटाया गया है 10% से, पहले कोई वैल्यू 10 थी, 1 घटकर 9 हो गई है। फिर वैल्यू 20% बढ़ाई गई है, तो कोई वैल्यू पहले 5 थी और फिर बढ़कर क्या हो गई है, 6 हो गई है। इतना क्लियर, इतने में कोई दिक्कत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 5 में 25, 25 दाम है 250, और 6 छक्के 36, और 36 9 कितना हो जाएगा, 36 9 324, 36 9 324। अब देखिए सॉल्व करिए, कितना कम है कुल मिलाकर, देखिए कुल ये कितना कम है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 250 से वैल्यू कितनी करी 324, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब कुल कितना इंक्रीज हो रहा है, देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो कुल कितना आएगा, 74 का इंक्रीज हो रहा है, 74 का इंक्रीज हो रहा है ना, और किस पे हो रहा है, 250 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, 1 जीरो से 0 ये कट गया, 5 से जाएगा, ये 5 बार में हो जाएगा, 2 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14/5, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, बचेगा 3, 29.6% इंक्रीजमेंट, मतलब क्या हो रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर, फिर समझा रहे, समझ जाइए, समझिए। पहले कोई वैल्यू 20% बढ़ाया गया, मतलब कोई वैल्यू पहले 5 थी और 1 बढ़ाकर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। फिर इसको 10% घटाया गया, पहले कोई वैल्यू 10 थी, उसके लिए कितनी हो गई है, 9 हो गई है घटकर। फिर उसको 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले वाली 5 थी और फिर बढ़कर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो मल्टीप्लाई किया मैंने, सॉल्व किया, कुल मिला कितना बढ़ा है, 74 बढ़ा है, किसमें बढ़ा है, 250 पे, मल्टीप्लाई 100,
कुल मिला के कितना आ गया 29.6% का प्रभावी, मतलब कुल जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी अब उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है 29.6% बढ़ गई है। क्लियर? इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट डिफरेंस फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे उतार लीजिएगा इसको रोककर और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, अब जैसे मैं प्रश्न ऐसे बोलता हूँ, किसी वैल्यू को पहले 40% बढ़ाया गया और फिर 14.28% घटाया गया और फिर 12.5% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तो कुल प्रभावी परसेंटेज बताइए। ठीक है, इसको रोक के पहले अपने से करिएगा और फिर इसको देखिएगा तो सॉल्यूशन कैसे हुआ। चलिए आइए देखते हैं इसको हम। 40% बढ़ाया गया मतलब 40% का फ्रैक्शन 2/5, 14.2 का फ्रैक्शन 1/7, 12.5% का 1/8 और 10% का 1/10। कोई वैल्यू पहले 5 थी, 2 बढ़कर कितनी हो गई है 7 हो गई है। कोई वैल्यू पहले कितनी थी 7 थी, एक घटकर कितनी हो गई है 6 हो गई है। कोई वैल्यू पहले 8 थी, एक बढ़कर कितनी हो गई है 9 हो गई है। और कोई वैल्यू पहले 10 थी और एक घटकर कितनी हो गई है 9 हो गई है। देखिए कुछ काटा तो काट दीजिए। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से जाएगा ये 3 बार में, जाएगा 4 बार में और कुछ नहीं कट रहा है, तो सॉल्व करिए। तो 5 का 20 दाम है 200 और 7 21 और 9 9 81, सॉरी ये 7 तो कट गया है तो 9 9 81 कैसे दिया 243। ठीक, तो वैल्यू पूरी इंक्रीज हुई है। वैल्यू क्या हुई है इंक्रीज हुई है। अब कितना इंक्रीज हुई है 43 इंक्रीज हुई है। किस पे इंक्रीज हुई है 200 पे मल्टीप्लाई 100, 2 0 कटा इससे जाएगा कितनी बार में 21.5%, मतलब कुल प्रभावी परसेंटेज कितना होगा 21.5%। मतलब जो भी वैल्यू थी पहले, जो भी वैल्यू थी, जो भी मान होगा उसका कुल कितना परसेंट बढ़ जाएगा 21.5%। अच्छा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर वैल्यू परसेंटेज पूछा है, उसकी वैल्यू किसमें पूछी है परसेंटेज पूछी है, तो ओरिजिनल मान जो भी दिया हो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो 4,09,890 लिखा हो, चाहे वो 99,999 लिखा हो, उसकी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब अपने से कोई भी मान एज्यूम कर उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो आपको उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं ही बोल देता कि अगर किसी की स्टार्टिंग प्राइस 1,000 रुपए है, अब उसको इतना बढ़ाया गया, इतना घटाया गया, इतना बढ़ाया गया, इतना घटाया गया, तो बताइए अब उसका प्रभावी प्रतिशत मतलब प्रभावी मान कितना होगा, मतलब अंतिम मान अंतिम मूल्य उसका क्या होगा। तो अंतिम मूल्य बिल्कुल कितने का फर्क पड़ रहा है 21.5% का। तो कोई वैल्यू अगर 1,000 रुपए है, अब उसमें कुल मिला के 21.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका पहले 21.5% निकाल लीजिए। 2 0 कटेगा, इसका मल्टीप्लाई वाला कितना बढ़ जाएगा 215 रुपए बढ़ जा रहा है। तो कोई वैल्यू 1,000 थी उसको 215 वाला बढ़ जा रहा है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा वैल्यू 1,215 रुपए। उसके वैल्यू कुल कितने बढ़ गए, बढ़ के कितने हो गए 1,215 रुपए। इसी तरीके से आपको सक्सेसिव सॉल्व करना है। क्लियर? तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्शन। इलेक्शन में कुछ बेस्ट प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जरूर होता है, तो उस इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, विजयी हार सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, वैलिड वोट अनवैलिड वोट क्या होता है, वैध वोट अवैध वोट क्या होते हैं, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, कैसी चीजें क्या क्या इस पे काम करती है, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, सब हम सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको प्रॉपर पढ़िए, अच्छे समझिए सक्सेसिव क्या होता है और उसको गूगल पे जाकर डालिएगा सक्सेसिव परसेंटेज क्वेश्चन, वो आपको ढेर सारे प्रश्न देगा, आप उसको सॉल्व करिए। क्लियर? अगर कोई भी प्रश्न आपको दिक्कत होती है तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल टेडोपा क्लासेस ऑनलाइन टैग पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया होगा उसमें जाकर आप अपना डाउट रख सकते हैं। क्लियर? तब तक के लिए अलविदा, पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अब देखिए सर बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली है। जैसे एसएससी की तो आई है सीजन जो कि काम करने वाला 9 तारीख से, उसके बाद फिर आने वाली एनटीपीसी की रिक्वायरमेंट जो कि 14 सितंबर चालू है, उसके बाद एक बीआईएस करके रिक्वायरमेंट है, उसकी भी रिक्वायरमेंट आई है एसओ और एसएसए की। उसके बाद फिर ईएसआईसी की भी कोई वैकेंसी आने वाली थी, उसके बाद यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आने वाली है, ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। तब तक आप प्रॉपर पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एक सब्जेक्ट में आने वाला है, हर एक पेपर में आने वाला है, हर एक चीज में आने वाला है, इसलिए मैथमेटिक्स पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। आपको जल्दी अर्थमेटिक पूरा कराकर एडवांस का कोई टॉपिक शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए
आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए और इस साल सिलेक्शन लेकर मानिए। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अलविदा।